सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा रोचक प्रसंग लेकर के आया हूं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन जी को गीता जी को उपदेश दिया था। क्या वो गीता उपदेश देने के पीछे कुछ और भी कारण था? तो आइए आज प्रसंग के बारे में बात करेंगे। बात प्रारंभ होती है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। अर्जुन फूल लेने के लिए जाते हैं तो भगवान की पूजा करनी है और मैं बाग से बगीचे कुछ फूल करके लेकर के आता हूं। तो जैसे ही अर्जुन चले पुष्प लेने के लिए भगवान कृष्ण जी की पूजा के लिए, तो कहीं पुष्प लगे दिखे उनको, लेकिन वो कुछ थोड़े लगे कि कम है, और आगे चलता हूं और आगे चलता हूं। तो चल चलते बहुत ज्यादा आगे निकल गए, बहुत दूर निकल गए। तो आगे रास्ते में उन्हें एक नदी दिखी और नदी के उस पार एक बहुत बढ़िया बगीचा, सुंदर बगीचा इनको दिखाई। अब वहां पर अर्जुन के मन में क्या आया कि मेरे रास्ते में नदी आ गई, और अर्जुन क्या कहता है, पहले प्रार्थना करता है कि हे देवी, मुझे उस पार जाना है, कृपया मुझे रास्ता दे, क्योंकि तुम मेरे रास्ते के बीच में आ चुके, नहीं तो मैं तीनों लोकों में से लोकी में मेरे से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है, मैं एक बाण से तुमको सुखा सकता हूं। तो इस तरीके की बात करते हैं अर्जुन, तो ये बात अहंकारी बात नहीं। उधर भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी के साथ बैठे और वो आपस में वार्ता कर रहे हैं कि रुक्मणी देखिए आज अर्जुन का अहंकार, ये नदी युगों युगों से अपने मार्ग में बह रही है, बड़े शांत स्वभाव से, और आज अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये नदी मेरे मार्ग के बीच में आ गई, और ये पगला क्या सोच रहा है कि मैं बाणों से सुखा दूंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं 3 बाण आसमान में छोड़ूंगा, यदि उन 3 बाणों में तुम मेरे सामने प्रकट नहीं हुई तो चौथा बाण से मैं तुम्हें जो सुखा दूंगा। अब अर्जुन ने एक एक करके 3 बाण छोड़े। जैसे चौथा बाण छोड़ना सोचा उन्होंने, तभी जो है नदी देवी के नाम पर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जी तुमने मेरे जल को सुखा दिया, तो मेरे जल को से सूखने से कितने जीव जंतु मेरे जल के बीच में रहते हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि मैंने रास्ता बदल लिया तो आसपास के जो नगर है, गांव है, वहां पर बाढ़ आ जाएगी। इसलिए मेरे जो रास्ता है, जो मेरी मर्यादाएं बनी हुई है, मुझे इन मर्यादाओं के बीच में ही बहनी। संदेश क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा के बीच में ही रहना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि मर्यादा का पालन करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे और दूसरे भी सुखी रहेंगे। तब अर्जुन ने कहा तो मैं क्या करूं?
तब नदी ने कहा कि हे धनुर्धारी, ये तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो कि एक बाण से पूरा जल सुखाने की क्षमता रखते हो, तो तुम मेरे ऊपर बाणों का पुल क्यों नहीं बना देते? उस पुल के ऊपर निकल के आप चले जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तो मेरा बहाव भी इसी प्रकार रहता है। अर्जुन ने कहा हाँ, तुम्हारे प्रस्ताव की। तो अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, उसके ऊपर से गुजर के कदली वन में पहुंच गया। और जब कदली वन में पहुंचे तो वहां पर थे हनुमान जी। इधर हनुमान जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी से बात कर रही है कि प्रभु देखिए, आपका भक्त, आपका शिष्य आज किस प्रकार अहंकार से भर गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हनुमान जी, इनका अहंकार आप ही तोड़ोगे। कुछ ऐसी लीला रचो जिससे अर्जुन का अहंकार टूटे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे ही कदली वन में प्रवेश किया अर्जुन ने और फूल तोड़ने लगे, उसी समय हनुमान जी ने बोला कि अरे आप कौन हो? उसने बताया कि अरे मुझे नहीं जानते, तीनों लोकों में मेरे जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मुझे नहीं जानता। तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूं। अच्छा, यहां किस लिए आए हो? मैं यहां पर फूल लेने के लिए आया हूं। ठीक है, फूल लेने के लिए आए हो, तुम्हें पता है कि यहां पर मैं बैठा हूं और मेरे से पूछा, चोरी करके फूल लेके जा रहे हो? इसमें चोरी किस बात की? अर्जुन ने क्या कहा, चोरी किस बात की इसके अंदर? मुझे फूल चाहिए, पूजा के लिए फूल चाहिए। चाहे आपको पूजा के लिए फूल चाहिए, लेकिन जो उन फूलों का मालिक है, जो उनकी देख रेख करता है, आपका फर्ज बनता है उनसे पूछना कि क्या मैं फूल ले सकता हूं। यदि हम भी अपने घर में पूजा करते हैं, हमें फूल चाहिए, तो जहां से हम फूल लेकर के आए, किसी के घर से लेकर के आ रहे हैं, मंदिर से लेकर के आ रहे हैं, तो मंदिर में से संबंधित यदि कोई व्यक्ति वहां पर है, तो आप उससे जाकर के पूछें कि पूजा के मुझे कुछ फूल चाहिए, क्या मैं ले लूं? यदि वहां पर कोई नहीं मिलता, मंदिर संबंधित कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता किसी कारणवश, अंदर मंदिर में भगवान की मूर्ति जरूर है, आप वहां पर जाकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं पूजा के लिए फूल लेने के लिए मंदिर प्रांगण में आया हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्या मैं फूल लेकर के जाऊं? इतना बोलना, उसके बाद फूल ले सकते हैं, लेकिन गए और तोड़ करके फूल लेकर के आ गए, ये उचित नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, पूजा के लिए फूलों की चोरी से? किसकी पूजा के लिए? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए। हनुमान जी हंस दिए, अच्छा अच्छा, कृष्ण जी की पूजा के लिए, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा, आप हंसे क्यों? हनुमान जी ने कहा, मैं तो इसलिए हंसा कि जिसकी पूजा के लिए फूल लेके जा रहे हो खुद चोर है, उसके लिए चोरी के लिए फूल करके फूल ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। जब हनुमान जी ने ये बात बोले जानबूझ करके, अर्जुन को गुस्सा, क्रोध आया। क्यों? क्योंकि यदि किसी के इष्ट के बारे में हम कुछ बुरी बात करेंगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो अर्जुन ने बोला, अच्छा, तुम मेरे इष्ट को, मेरे कृष्ण जी को बोल रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हारे राम को भी। अब गुस्सा आया तो क्या बोला, हनुमान जी को पता है कि हनुमान जी राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे राम को भी। जब लंका पर चढ़ाई की थी, छोटे छोटे वानरों को लगाया पुल बनाने के लिए, एक बाण से पुल बना देते, जैसे मैं बना देता हूं, वानरों को लगाया कि तुम पुल बनाओ। कितना समय लग गया पुल बनाने में?
अरे ये तो सेकंडों काम था, सेकंडों का, कुछ ही पलों में बाण का संघान करते और पुल बना देते। हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन, जो पुल उस समय बना था, जो वानरों ने, वानर सेना ने पुल बनाया था, उसके ऊपर सभी वानर, भालू सभी उसके ऊपर से लांग कर गए थे और वो पुल टस से मस नहीं हुआ। पूरी की पूरी सेना उस पुल के ऊपर से गुजर गई थी। लेकिन यदि तुम कहते हो कि तुम पुल बनाओ, ये तुम्हारे पुल के ऊपर से राम जी का छोटा सा सेवक निकल जाए तो मानू। अच्छा, आज यदि पुल टूट गया तो? मेरा बनाया पुल नहीं टूट सकता, अर्जुन ने बोला। हनुमान जी का नहीं, चलो मान लो टूट गया तो, अगर पुल टूट गया तो मैं अपने आप को यही भस्म कर दूंगा अग्नि के अंदर, ये मेरा वचन है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो बनाओ पुल। अर्जुन ने बाण का संघान किया और पुल तैयार कर दिया। और जैसे ही पुल तैयार हुआ, बोला चलो निकलो पुल के ऊपर से। हनुमान जी ने क्या किया? बहुत बड़ा शरीर कर लिया, बहुत बड़ा विशालकाय, और एक पैर रखा और पुल जो है पाताल के अंदर धंस गया। जैसे ही पुल पाताल के अंदर धंसा, अर्जुन के हाथ से धनुष और बाण पृथ्वी पर गिर गए। तो अर्जुन कहते हैं कि अब मैं भस्म होऊंगा। लकड़ियां चुनने की तैयारी करते, लकड़ियां चुनते हैं कि अब मैं चिता जलाऊंगा और उसके अंदर अपने आप को भस्म कर लूंगा। और इधर हनुमान जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूजन करूं मैं, पूजा कराऊं, पूजन करूं मैं, पूजा कराऊं। पूजन की महिमा सबको सुनाऊं, पूजन की महिमा सबको सुनाऊं। पूजन हमारे हाथों से होवे, पूजन हमारे हाथों से होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मन ही मन हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे प्रकट होते हैं, अर्जुन ने नमस्कार किया, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आयुष्मान भव बेटा, दीर्घायु भव। अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, लेकिन मेरी आयु तो खत्म होने जा रही है। क्यों, क्या हुआ? कि मैंने हनुमान जी को बोल दिया कि मैं बहुत बड़ा धनुधारी हूं, मैं पुल बना सकता हूं और पुल बड़ा मजबूत होगा, और राम जी के बारे में मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया।
और राम भक्त राम जी के सेवक ने एक पैर से मेरे बनाए हुए पुल को ध्वस्त कर दिया। और मैंने बोला था कि यदि मेरे बनाया पुल तुम्हारे पास ध्वस्त हो जाता है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने वचन दिया था, क्या मुझे वचन का पालन नहीं करना चाहिए? क्षत्रिय का धर्म है वचन का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हां बिल्कुल पालन धर्म है, जल्दी करो, जल्दी अपने आप को आग लगाओ, पालन करो अपने वचन का। हनुमान जी मन ही मन कहते हैं भगवान से, प्रभु मैंने आपको बुलाया था रक्षा के लिए और आप और इनको कह रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा, रुकिए। मन ही मन हनुमान जी को बोलते हैं, रुको हनुमान, देखिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी जब ब्राह्मण वेश में उनके सामने आए अर्जुन के, कहते हैं, अर्जुन एक बात बताओ, जब तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्या उस समय तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था जो निर्णय ले सके? बोले, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। फिर निर्णय किसने लिया? ऐसा करो, दोबारा पुल बनाओ, मैं निर्णय करूंगा। ठीक है ब्राह्मण देवता, आपकी बात को नहीं टालता मैं, यदि आप ऐसी बात करें दोबारा पुल बनाऊंगा। अर्जुन ने दोबारा बाण का संघान किया और पुल तैयार कर दिया। तो उस ब्राह्मण ने बोला, हनुमान जी चढ़िए पुल के ऊपर। हनुमान जी बड़ी आसानी से पुल से इस पार से उस पार चले गए। हनुमान जी देखा पुल नहीं टूटा। तभी नीचे देखते हैं, पुल के नीचे क्या, कश्यप रूप में भगवान विष्णु जी वहां पर विद्यमान थे। बोला, अच्छा यहां से बचा रखा है, चलो। हनुमान जी वापिस आए, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आपने निर्णय किया है, आपके निर्णय के अनुसार अर्जुन जीत गया और मैं हार गया। और मैंने ये बोला था, यदि मैं हार जाता हूं तो जो अर्जुन कहेगा, जो कहेगा वही होगा। इतनी देर में अपना ब्राह्मण रूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण अपने रूप के अंदर आ गए। अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था, उसको तोड़ना आवश्यक था। तो हनुमान जी की सहायता से मैंने उस अहंकार को तोड़ा। अच्छा, तो हनुमान जी बोला, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी आज्ञा हम नहीं देंगे, जब हमको आवश्यकता होगी तब आपको बुलाएंगे। और वहां से चल देते हैं। और जब महाभारत का युद्ध तय हो जाता है कि महाभारत का युद्ध अब होगा ही होगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि चल अब बुला उसको। बोला, किसको? अरे उसी को, उसी हनुमान को, अब उसकी आवश्यकता है युद्ध के अंदर। बोलो, उस वानर की आवश्यकता हमें क्या आवश्यकता है? हम नरों को वानरों की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे त्रेता में नारायण को आवश्यकता पड़ी थी वानरों की, और तुम बोले मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी आवश्यकता के बिना लंका विजय पाना संभव नहीं था। जाओ बुला के लाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा, खतरा है, आप साथ चलो तो जाऊंगा, अकेला नहीं मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, चलिए। हनुमान जी को बुलाया जाता है, हनुमान जी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, तुम ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर सवार हो जाओ। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम है कपि ध्वज। ध्वजा के रूप में रथ के ऊपर सवार हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, देखिए प्रभु, मेरा यहां पर मन नहीं लगेगा। बोला, क्यों? बोला, मेरे प्रभु तो, मेरे राम तो हर समय युद्ध के बीच में भी हमें उपदेश दिया करते थे, हमें ज्ञान देते थे। तभी अर्जुन बोला कि यहां पे ज्ञान होगा, युद्ध होगा? बोले, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे श्री राम जी तो युद्ध के बीच में भी हमें ज्ञान देते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे हनुमान, तुम एक बार विराजो सही, क्योंकि महाभारत में गीता का उपदेश जो अर्जुन को सुनाना था वो तो एक बहाना था। असली उपदेश तो हनुमान जी को सुनाना था।
असली ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। तो जब कर्ण और अर्जुन दोनों का युद्ध चल रहा था, तो जब कर्ण का बाण आकर के अर्जुन के रथ पर लगता था, अर्जुन का रथ वहीं पर रुका रहता था। और जब अर्जुन बाण चलाता था, अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगता था, तो कर्ण का रथ 2-3 कदम पीछे हटता था। अर्जुन कहता, देखा माधव मेरे बाणों की शक्ति, नीचे देखो रथ वहीं का वहीं खड़ा है, रथ के पहिए वहीं खड़े, नीचे देखो। माधव ने बोला कि नीचे मत देख, ऊपर देख, ऊपर। ऊपर क्या है? ऊपर जो बैठा है ना, वो ऐसे नहीं बैठा। हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं बस हम कर रहे हैं, हमारे करने से हो रहा है, लेकिन जिसके ऊपर कुछ होता है, खुद से ऊपर आशीर्वाद होता है। मतलब आशीर्वाद हमारे हर प्रसंग का जो निचोड़ आएगा वहीं पर पहुंचेगा जहां पर आप सभी जानते हो। आशीर्वाद किसका? अपने बड़ों का, अपने माता का, अपने पिता का। यदि उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है तो छोटे छोटे कार्य करने पर भी हमें समस्या आएगी। यदि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। कि तुम्हारे ऊपर कोई है, उसको देखो। यदि युद्ध समाप्त हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतरिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु पहले आप नहीं बोला, पहले मैं नहीं, पहले तुम उतरो। जैसे ही अर्जुन उतरे उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतरते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब ऊपर से ध्वजा को निकाल दो। हनुमान जी आप नीचे आइए। जैसे ध्वजा को निकाला जाता है, अर्जुन के रथ को टूट करके बिखर जाता है, उसमें अग्नि लग जाती है, धुआं जलने लगता है। तब अर्जुन ने सोच देखा कि राम भक्त हनुमान जी त्रेता में भी थे, द्वापर में भी है और आगे कलयुग में भी रहेंगे। और हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने त्रेता में राम जी के साथ रहे, द्वापर में आप हमारे साथ रहे, कलयुग में आपसे भक्तों के साथ रहना, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, जो निष्भाव से, निष्कपट भाव से आपकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनको अपना आशीर्वाद आप प्रदान करना, यही मेरी प्रार्थना है। और भगवान हनुमान जी तथास्तु बोला और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को, वाणी को विराम दूंगा। आशा करता हूं आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि अच्छा ना लगा हो फिर भी शेयर करें, क्योंकि शायद आपको ना लगे, दूसरों किसी और को अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।